व्यास मंच पर विराजमान पूजनीय गुरुजनों एवं प्रिय श्रोतागण, सादर प्रणाम। श्री राम कथा का अनुवाद इस YouTube चैनल पर आपके लिए किया जा रहा है ताकि आप चौपाइयों का अर्थ समझ सकें। तो सुमंत्र जी को वापस भेजा श्री राम जी ने। अब आगे की कथा सुनिए। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजिर बिहारी। जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, प्रजा मातु पितु जियहि कैसे। बरबस राम सुमंत्रु पठाए, सुरसरि तीर आपु तब आए। मागी नाव ना केवटु आना, कहई तुम्हार मरमु में जाना। चरण कमल रज कहूँ सब कहई, मानुष करनी मूरी कछु अहई। छुअत सिला भई नारी सुहाई, पाहन तेन काठ कठिनाई। तरनी मुनि घरनी होई जाई, बाट परई मोरी नाव उड़ाई। एहि प्रतिपालऊं सब परिवारु, नहीं जानऊं कछु और कबारू। जो प्रभु पार अवसिगा चहु, मोहि पद पदुम पखारन कहू। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहो। मोहि राम राउरियान दशरथ, सपथ सब साची कहूँ। बर तीर मारहूँ लखनु पै जब, लगी न पाय पखारी हो। तब लगी न तुलसीदास नाथ, कृपाल पारु तारी हो। सुनि केवट के बैन सिय राम, प्रेम लपेटे अटपटे। बिहसे करुणा एन सिय राम, चितई जानकी लखन तन। अब इन चौपाइयों का और छंद का अर्थ सुनिए कि जासु वियोग बिकल पशु ऐसे, जिसके वियोग में, जासु वियोग यानी जिसके वियोग में विकल पशु ऐसे, पशु भी विकल हो गए हैं इस प्रकार से जैसे कि घोड़े हो रहे हैं। प्रजा मातु पितु जिए ही कैसे, तो उनके वियोग में प्रजा माता और पिता कैसे जीते रहेंगे। बरबस राम सुमंत्र पठाए, रामचंद्र जी ने जबरदस्ती सुमंत्र को लौटाया। सुरसरी तीर आपु तब आए, सुरसरी यानी गंगा जी के किनारे स्वयं आ गए। और मागी नाव न केवट हुआ नाव, रामचंद्र जी ने नाव मांगी लेकिन केवट ने नहीं लाई, मना कर दिया। कही तुम्हार मरम में जाना, और कहता है कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। जिसका मर्म वेद पुराण नहीं जानते, शास्त्र नहीं जानते, बड़े बड़े ऋषि मुनि ज्ञानी नहीं जानते, तपस्वी नहीं जानते, केवट कहता है कि तुम्हारा मर्म मैं जानता हूं। चरण कमल रज कहूँ सब कही, सब कहते हैं चरण कमल रज, आपके चरणों की धूल, चरण कमलों की धूल मानुष करनी, मनुष्य बनाने वाली है। मूरी कछुआ है, मनुष्य बना देने वाली मूरी यानी कोई जड़ी है। छुअत सिला भई नारी सुहाई, जिस चरण रज को छूने से शिला भई, जो शिला थी वो नारी बन गई, सुंदर नारी बन गई। पाहन तेना काठ कठिनाई, वो तो पत्थर था तो नारी बन गई, और मेरी नाव तो काठ की है।
काठ अधिक कठोर नहीं होता। तो तरनी मुनि घरनी हुई जाई। जो तरनी यानी नाव, मुनि घरनी, मुनि की स्त्री हो जाएगी, पत्नी हो जाएगी। तो बाट परई मोरी नाव उड़ाई। तो इस प्रकार मेरी नाव उड़ जाएगी, मैं लुट जाऊंगा, अथवा रास्ता रुक जाएगा जिससे आप पार ना हो सकेंगे और मेरी रोजी रोटी मारी जाएगी, मेरी कमाने खाने की राह ही मारी जाएगी। यही प्रतिपालूं, इसी से पालन करता हूँ सब परिवारों, सारे परिवार का इसी नाव से पालन करता हूँ। नहीं जानूं कछु और कबारू, नहीं जानता मैं कछु और कबारू, मैं किसी और कार्य को, बिजनेस को, धंधे को नहीं जानता। जो प्रभु पार अवश्य गा चहु हो। हे प्रभु, यदि आप अवश्य ही, अवश्य यानी अवश्य ही, गा चहु हो, जाना चाहते हैं, मोहि पद्म पदुम पखारन कहू, तो मुझे आपके चरण कमल पखारने के लिए यानी धो लेने के लिए कह दो, आज्ञा दो। पद कमल धोई चढ़ाई नावना, नाथ उतराई चहु। पद कमल धोई, हे नाथ, आपके चरण कमलों को धोकर चढ़ाई नाव, मैं नाव पर चढ़ा लूंगा। न उतराई चहूँ, मैं आपसे कोई उतराई भी नहीं लूंगा, चाहता हूँ। मोहि राम राउरी आन दशरथ सपत सब साची कहूँ। हे राम, मुझे आपकी दुहाई है और दशरथ जी की सौगंध है। दशरथ सपत सब साची कहूँ, मैं सब सच सच कहता हूँ। बरु तीर मारा हूँ लखनऊ, चाहे तीर मार दे मुझे लक्ष्मण जी। पै जब लगी न पाए पखारी हूँ, लेकिन मैं जब तक पैरों को न पखार लूँ तब लगी न तुलसीदास नाथ। हे तुलसीदास के नाथ, तब लगी ना, तब तक नहीं कृपाल पार उतारी हूँ, मैं आपको पार नहीं उतारूंगा। सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे अटपटे। तो केवट के प्रेम में लपेटे हुए अटपटे वचन सुनकर बिहसे करुणा ऐन, बिहसे यानी हंसे, करुणा के धाम श्री रामचंद्र जी हंसे। चितई जानकी लखन तन, जानकी जी और लखन जी की ओर देखकर हंसने लगे। जय सिया राम।